जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज माघ महात्म्य के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान दत्तात्रेय राजा को संबोधित कर बोले, हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नैवेद्य नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने नाना प्रकार के उपक्रम कर अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ अशर्फियां एकत्रित कर ली। वृद्धावस्था आने पर इस संसार को क्षण भंगुर तथा नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के 6वें भाग को एक वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करने लगा। उसने नित्य प्रति देव पूजा तथा अतिथि सेवा का नियम अपना लिया। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुए। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने बड़े पुत्र का नाम कुंडल रखा और छोटे पुत्र का नाम विकुंडल रखा। हिमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उनकी युवावस्था प्राप्त करते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके एकांत वन में चला गया। हिमकुंड ने अनेकों वर्षों तक वन में कठोर तपस्या की। अनेकों वर्षों तक तप करने के पश्चात एक दिन योगाभ्यास द्वारा नश्वर शरीर त्याग कर वह स्वर्गलोक चला गया। हिमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उनके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदोन्मत्त होकर निंदनीय आचरणों तथा दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। इस प्रकार दुर्व्यसनों में लिप्त होकर निंदनीय आचरण तथा पापाचार करने लगे। अब वे अपनी माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ ही बड़े पूज्य और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे। धर्म से पूर्ण विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वैश्यागामी, मदपायी, ज्वारी तथा परस्त्रीगामी हो गए। उनका समय पापों और दुर्व्यसनों में ही व्यतीत होने लगा। वे दिन रात वैश्यों के यहाँ ही उनके नृत्य संगीत में तथा मद्यपान में लगाने लगे। वे पूरे वैभव और विलास से राजसी ठाट बाट में रहते थे। उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहाते हुए वे पूर्ण स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश हो गए। बस फिर उनके पिता के अथाह धन को पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही वर्षों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संचित की हुई अशर्फियां स्वर्ण मुद्राएं समाप्त हो गईं। धन से हीन होकर वे दरिद्री हो गए। उनके पास कुछ भी नहीं बचा और वे पूरे कंगाल बन गए। धनहीन और कंगाल होकर वे चोरी करने लगे। उन पर साहूकारों का कर्ज भी हो गया था। चोरी करने के कारण उनकी सारी नगर में निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें साहूकारों तथा राजा का भय भी सता रहा था। नगर छोड़कर दोनों भाई वन में रहने लगे। वन में भीलों के साथ रहते हुए भी उन्होंने पाप और हिंसा नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद एक भाई भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा दूसरा भाई एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में आकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला तथा उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक ले गए। यहाँ दोनों भाइयों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यमदूतों से कहा, हे दूतों, पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण बड़े भाई को तो नरक में ले जाओ तथा छोटे भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग ले जाकर दिव्य सुख भोगों का उपभोग कराओ। हे राजन, चित्रगुप्त के आदेशानुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक यातना भोगने के लिए असीपत्र नामक नरक में गिरा दिया। विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्गलोक ले गया। इस प्रकार माघ मास का छठा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।